कभी कभी प्रकृति इंसान को यह याद दिला देती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के सामने वह बहुत छोटा है। नेपाल में आई बाढ़ ने कई लोगों के जीवन को उजाड़ दिया। किसी का घर बह गया, किसी की रोजी रोटी छिन गई, किसी का खेत तबाह हो गया और किसी परिवार ने अपना अपना कोई खो दिया। आज कई लोग राहत और मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कठिन समय में इंसानियत की असली पहचान सामने आती है। इसी भावना के साथ भारतीय कलाकार और समाजसेवी सोनू सूद ने नेपाल के प्रति अपना अपनापन और संवेदना व्यक्त की है। उनके संदेश का भाव यही है, नेपाल तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम भी है। ये शब्द केवल सांत्वना के शब्द नहीं है, इन शब्दों में सदियों पुराना एक दर्शन छिपा हुआ है। पड़ोसी का दुख केवल पड़ोसी का दुख नहीं होता। जब किसी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो दूसरा पड़ोसी यह नहीं सोचता कि आग मेरे घर में तो नहीं लगी। वह पानी लेकर दौड़ता है, क्योंकि वह जानता है आज संकट उसके घर में है, कल मेरे घर में भी हो सकता है। यही पड़ोसी धर्म है। नेपाल और भारत केवल दो पड़ोसी देश नहीं है, दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंध है। सीमा दोनों देशों को अलग करती है, लेकिन लोगों के दिलों को अलग नहीं कर सकती। जब नेपाल दुख में होता है तो भारत के लोगों का दिल भी दुखता है, और जब भारत किसी संकट से गुजरता है तो नेपाल के लोगों की संवेदना भी उसके साथ खड़ी होती है। यही रिश्ते की असली ताकत है। दुनिया में बहुत से रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ रिश्ते दोस्ती से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इंसानियत से बनते हैं, और इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। आज बाढ़ से प्रभावित नेपाल को केवल भोजन, पानी, कपड़े और आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, उसे यह विश्वास भी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। किसी दुखी व्यक्ति के लिए यह विश्वास बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी एक छोटा सा हाथ किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। कभी एक छोटा सा संदेश किसी निराश व्यक्ति के भीतर उम्मीद जगा देता है, और कभी केवल इतना कहना हम तुम्हारे साथ है किसी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मदद करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मदद हमेशा धन से नहीं होती। किसी को भोजन देना भी मदद है, किसी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना भी मदद है, किसी की बात सुन लेना भी मदद है, और किसी दुखी इंसान को हिम्मत देना भी मदद है। क्योंकि संकट के समय इंसान सबसे पहले उम्मीद खोता है, और जब उम्मीद लौटती है तो इंसान फिर से जीवन की ओर देखना शुरू करता है। यही कारण है कि सोनू सूद का संदेश केवल नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। अगर आपके पड़ोसी के घर में अंधेरा है तो अपने घर की रोशनी का थोड़ा हिस्सा उसके लिए भी बचा कर रखिए, क्योंकि रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। दुनिया में नफरत फैलाने के लिए एक शब्द काफ़ी होता है, लेकिन प्रेम फैलाने के लिए भी केवल एक सच्चा शब्द काफ़ी हो सकता है। आज ज़रूरत है कि हम सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत को देखें, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो वह यह नहीं पूछती कि यह घर किस जाति के व्यक्ति का है। पानी यह नहीं पूछता कि सामान्य वाला किस धर्म का है। प्रकृति यह नहीं पूछती कि व्यक्ति किस देश का नागरिक है। विपत्ति सबके लिए एक जैसी होती है, तो फिर हमारी संवेदना भी सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? यही सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। नेपाल की धरती पर आज जो लोग संकट में है वह केवल नेपाल के नागरिक नहीं है, वह हमारे जैसे ही इंसान है। उनके भी अपने है, उनके भी परिवार है, उनके बच्चों को भी आंखों में भविष्य के सपने हैं, और जब उनका घर बाढ़ में बहता है तो केवल ईंट और पत्थर नहीं बहते, उनके वर्षों के सपने बह जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में
किसी के साथ खड़ा होना केवल सहायता नहीं है, यह मानव होने का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर यह केवल कहने के लिए है तो इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर किसी दूर बैठे इंसान के दर्द को महसूस करके हम उसके लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तभी इस विचार का वास्तविक अर्थ सामने आता है। आज नेपाल के लिए भारत की संवेदना इसी विचार को मजबूत करती है, और सोनू सूद का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती। नक्शे पर सीमाएं होती है, दिलों पर नहीं। देश अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत अलग नहीं हो सकती। इसलिए आज नेपाल से कहना जरूरी है, डरो मत, हिम्मत मत हारो, तुम अकेले नहीं हो। भारत के लोग तुम्हारे साथ है, नेपाल के अपने लोग तुम्हारे साथ है, और दुनिया के हर संवेदनशील इंसान का दिल तुम्हारे साथ है। क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। बाढ़ का पानी एक दिन उतर जाता है, टूटी सड़कें फिर बनती है, घर फिर खड़े होते हैं, खेत फिर हरे होते हैं, लेकिन उस कठिन समय में किसने किसका साथ पकड़ा था, यह याद हमेशा रहती है। यही मानवता की सबसे सुंदर स्मृति होती है। शायद जिंदगी का असली अर्थ भी यही है। जब हम मजबूत हो तो कमजोर का सहारा बने, जब हमारे पास कुछ अधिक हो तो जरूरतमंद के साथ बांटे, और जब हमारा पड़ोसी मुसीबत में हो तो उसकी ओर पीठ न करे, उसकी ओर हाथ बढ़ाए। क्योंकि आज वह अकेला है तो कल हम भी अकेले हो सकते हैं, और जब वह गिरता है तो उसे उठाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सोनू सूद के संदेश का सबसे बड़ा अर्थ यही है, नेपाल तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम भी हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह पड़ोसी धर्म की आवाज़ है, यह इंसानियत की आवाज़ है, यह उस रिश्ते की आवाज़ है जिससे सीमाएं छोटी पड़ जाती है और दिल बड़ा हो जाता है। आइए हम सब मिलकर यही संदेश दें, मुसीबत में कोई देश अकेला नहीं होना चाहिए, दुख में कोई इंसान अकेला नहीं होना चाहिए, और जब पड़ोसी के घर में संकट हो तो पड़ोसी का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आखिर में इंसान अपने साथ न धन ले जाता है न संपत्ति, अपने पीछे वह केवल अपने कर्म छोड़ जाता है, और सबसे सुंदर कर्म वही है, किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कान लौटा देना। यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्चा पड़ोसी धर्म है, और यही दुनिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। नेपाल तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे भावनात्मक वीडियो के साथ। धन्यवाद।